बच्चों, आज हम आपको टेंस के विषय में बताएंगे। पहले तो आप जान लीजिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक। और हर एक टेंस का जो है 4 भाग बनते हैं उसके। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये 4 भाग हो गए। तो सबसे पहले आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। तो इसकी पहचान, इंट्रोडक्शन क्या है। जिस क्रिया या वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ती है, ते हो, ताहू आता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो हर एक टेंस के जो है 3 सेंटेंस बनते हैं। पहला तो पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। तो ठीक, सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या है। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। ये मेन वर्ब यदि जो है सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ड है तो उसके साथ हम यस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे। अगर प्लूरल वर्ड तो उसके साथ मेन वर्ब में हम कुछ भी नहीं, मेन वर्ब को वैसे ही रख देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। आइए हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। राम अपनी किताब पढ़ता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे राम, ठीक। तो उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, राम जो है इस सिंगुलर वर्ड है तो इसके साथ यस या यस का इस्तेमाल मेन वर्ब में करेंगे। रीड जो है मेन वर्ब होगा पढ़ना, तो रीड्स के साथ यस लगा देंगे, रीड के साथ यस लगाएंगे। अपना, अपनी, अपने के लिए कोई नेम हो तो उसके साथ हिज का प्रयोग करते हैं, तो राम रीड्स हिज बुक। और फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, वे अपनी किताब पढ़ते हैं। तो दे, वे ये प्लूरल नंबर है, तो दे ये मेन वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये प्लूरल वर्ड, इसके साथ यस या यस का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इसे वैसे ही मेन वर्ब को वैसे ही रख देंगे। दे रीड, अपना, अपनी, अपने के लिए दे के साथ दियर का इस्तेमाल हम करते हैं। दे रीड दियर बुक, ठीक। ये देखिए जो नोट्स दिया हुआ है, जब कर्ता एक वचन का होता है तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ा जाता है, और जब कर्ता बहुवचन करता है तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस यस नहीं जोड़ा जाता है। ये यस या यस जोड़ने के नियम है, इसे देख लीजिए। जब किसी क्रिया शब्द का अंतिम अक्षर ओ, सी एच, यस एच, डबल एस होता है तो उसके साथ क्रिया में यस जोड़ा जाता है और शेष सभी क्रिया के साथ यस जोड़ा जाता है। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो देखिए, जैसे इसका अंतिम अक्षर ओ है, गो का अंतिम अक्षर ओ है तो इसके साथ ईएस का इस्तेमाल करेंगे, तो गोज। इसका अंतिम अक्षर कैच का अंतिम अक्षर सी एच है तो इसके साथ ईएस का इस्तेमाल करेंगे, कैच। वास का अंतिम अक्षर एस एच है तो इसके साथ ईएस का इस्तेमाल करेंगे, वासेस। क्रॉस का अंतिम अक्षर डबल एस है तो इसके साथ ईएस का करेंगे, क्रॉसेस, ठीक। और अगर कोई सेंटेंस में अपना, अपनी, अपने का इस्तेमाल हुआ तो उसके लिए जो है कोई सब्जेक्ट के साथ अपना, अपनी, अपने के लिए किसका इस्तेमाल किया, ये देखिए। आई के साथ माई का इस्तेमाल, वी के साथ आवर का, यू के साथ योर का, दे के साथ दियर का, ही के साथ हिज का, सी के साथ हर का, इट के साथ इट्स का। कोई नेम दिया हो तो उसके साथ, और वो मेल हो तो उसके साथ हिज का, और कोई फीमेल नेम हो तो उसके साथ हर का। अगर बहुवचन कई लोगों की बात की है तो उसके लिए अपना, अपनी, अपने के लिए देयर के साथ देयर का इस्तेमाल करेंगे हम। तो पॉजिटिव सेंटेंस खत्म हुआ। अब निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो उसके लिए रूल देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस के साथ तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो प्लस डू या डज, प्लस नॉट, प्लस मुख्य मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस कर्म ऑब्जेक्ट, ठीक। ये रूल हो गए। अब एग्जाम्पल इसके देख लीजिए। राम अपनी किताब नहीं पढ़ता है। तो राम, सबसे पहले सब्जेक्ट राम, अपनी किताब नहीं पढ़ता है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो राम जो है ये सिंगुलर वर्ड है तो इसके साथ डज का इस्तेमाल करेंगे। राम डज नॉट, डज के बाद नॉट, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखिए रेड, रीड। अपनी किताब, जैसे कोई नेम हो तो उसके साथ, अभी पिछले नियम में आपने देखा, जैसे कोई नेम हो तो उसके साथ हम हिज का इस्तेमाल करते हैं, अपना, अपनी, अपने के लिए। तो हिज बुक, राम डज नॉट रीड हिज बुक। दूसरा एग्जांपल, वे अपनी किताब नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद दे जो है प्लूरल नंबर, तो इसलिए हम डू का इस्तेमाल करेंगे। डू नॉट, पढ़ना, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड। अपना, अपनी, अपने के लिए वे के साथ हम दियर का इस्तेमाल करते हैं, दियर बुक। तो दे डू नॉट रीड दियर बुक, ठीक। ये देखिए, ये दिया हुआ है नोट्स में। एक वचन के कर्ता के साथ हम सहायक क्रिया डज, और बहुवचन के कर्ता के साथ हम डू लगाए जाते हैं, ठीक। यदि वाक्य में कभी नहीं लगा हो तो उसके लिए जो है नेवर लगाया जाता है। ये इसका नियम देख लीजिए। इसका नियम क्या है, ठीक है। तो इसका नियम देखिए कि सबसे पहले हम, अगर किसी वाक्य में कभी नहीं लगा हो तो उसके लिए हम नियम देख लें। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस नेवर लगाएंगे, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस से यस का इस्तेमाल, प्लस कर्म ऑब्जेक्ट।
तो एक एग्जाम्पल इसके देखिए, राम कभी झूठ नहीं बोलता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, कभी नहीं प्लस नेवर, नेवर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, राम जो है एक वचन है तो इसके साथ यस या इसका इस्तेमाल मेन वर्ब में करेंगे। झूठ बोलना टेल्स ए लाई, टेल्स ए लाई, राम नेवर टेल्स ए लाई, वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। दे, वे जो है इसका सब्जेक्ट दे, मेन वर्ब नेवर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो दे के साथ यस या इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लूरल वर्ड है। टेल ए लाई, दे नेवर टेल ए लाई। निगेटिव सेंटेंस अब खत्म हुआ, अब आ जाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे फर्स्ट रूल क्या है, जब वाक्य के शुरू में प्रश्न सूचक शब्द क्या आया हो, तो सबसे पहले हम इसके लिए नियम देख लें। तो क्या क्या स्थान पर सहायक क्रिया डू या डज प्लस कर्ता, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, ये रूल हो गए। अब कुछ एग्जांपल्स के देखें। क्या वह मैदान में खेलता है, तो वह एक वचन के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। तो डज, सबसे पहले हम क्या के लिए डज, फिर सब्जेक्ट के लिए ही, तो उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना, तो प्ले इन द फील्ड, ही डज ही प्ले इन द फील्ड। ये क्वेश्चन वर्ड। क्या तुम अपने मित्र की सहायता करते हो, ये देखिए प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल वर्ड यू के साथ डू का प्रयोग हम करेंगे। डू फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्प, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प अपने मित्र की, तो अपना अपने के लिए यू के साथ हम योर का प्रयोग करते हैं। डू यू हेल्प योर फ्रेंड। दूसरा नियम क्या है देखिए, यदि प्रश्नसूचक शब्द जैसे कि क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, किस प्रकार, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन से, क्यों आदि शब्द वाक्य के बीच में आए हो, तब सबसे पहले इसके लिए नियम देख लें। सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड प्रश्नसूचक शब्द को रखेंगे प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इसके लिए एग्जांपल देख लीजिए, वह मैदान में कब टहलता है। सबसे पहले हम कब, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले उठा के रखेंगे व्हेन। ही है जो एक वचन, वह एक वचन है तो इसके साथ डज का प्रयोग हम करेंगे, व्हेन डज। तो उसके पश्चात सब्जेक्ट को लिखेंगे ही, तो टहलना, मेन वर्ब आ गया, फिर टहलना, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आ गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म इसका वॉक रख देंगे, इन द फील्ड, मैदान में। व्हेन डज ही वॉक इन द फील्ड। क्वेश्चन दूसरा देख लिए, तो तुम अपने मित्र की सहायता क्यों करते हो, तो क्यों, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले उठा के रख देंगे वाई, उसके बाद यू जो है एक प्लूरल वर्ड, तो इसके साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। वाई डू यू, अपने सहायता करना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया हेल्प, अपना अपने के लिए यू के साथ हम योर का इस्तेमाल करते हैं, योर फ्रेंड। वाई डू यू हेल्प योर फ्रेंड। इसमें देखिए नोट्स कुछ दिया हुआ है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो तो उसके साथ कर्ता के पश्चात तुरंत नॉट लगा दिया जाता है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्वेश्चन में जैसे नकारात्मक वाक्य आया हो तो उसके लिए जैसे एग्जांपल देखिए, क्या वह मैदान में नहीं टहलता है, तो सबसे पहले क्या, तो वह एक वचन है, इसके लिए डज का इस्तेमाल करेंगे, डज ही सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल, नॉट लगाएं, फिर वही पुराना नियम, डज ही नॉट वॉक इन द फील्ड। दूसरा एग्जांपल, तुम अपने मित्र की सहायता क्यों नहीं करते हो। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, तुम, यू जो है प्लूरल वर्ड है तो इसके लिए डू का इस्तेमाल, डू यू के तुरंत बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वही पुराना नियम, वाई डू यू नॉट हेल्प योर फ्रेंड। दोस्तों आज मैं ये वीडियो यहीं पे रोकता हूँ और अब अगले वीडियो में बनाऊँगा जिससे आप थोड़ा ही आप पढ़िए, जिससे आपको उबाऊ महसूस ना हो। आप इस नियम को बढ़िया से तैयार करिए, फिर इसके बाद एक्सरसाइज पे लगाइए तो आपका कुछ बढ़िया से तैयार हो जाएगा। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, अब कल हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।